राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी का 68वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया और इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने से रोकती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। साथ ही कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं। जहां पुलिस बिना किसी दबाव में आए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। एंटी करप्शन ब्यूरो का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से ही नहीं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के युग से प्रिवेंशन, डिटेक्शन और पनिशमेंट अगेंस्ट करप्ट एक्टिविटीज तब से ही प्रचलन में रहा है। इसके साथ ही ये भी आवश्यक है कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी भी डेवलप हो। जो गलत करें उनमें ये भय हो कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जो अच्छा करें उनको सम्मान होना चाहिए, उनको पुरस्कृत करना चाहिए कि भाई आपने एक ऐसा कल्चर डेवलप किया जिसमें इन सब चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल में राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और शुचिता लाने के अनेक प्रयास किए। हमारे कार्य प्रणाली में हम कितना गवर्नेंस का, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं, कितनी पारदर्शिता लाते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि करप्शन का एक बहुत बड़ी जो एक जड़ है वो है हमारा निर्णयों को लंबित रखना। तो डिजिटल फाइल प्रणाली जो एडीजी ने अपने इनॉग्रेशन एड्रेस में भी कही, हमने मुख्यमंत्री आज एसीबी के साथ ही मैं समस्त प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं। आज का ये समारोह केवल एक एजेंसी की स्थापना का दिवस नहीं है, बल्कि ये सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प को मजबूत करने वाला दिन भी है। क्योंकि आपने देखा है, भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो न केवल व्यवस्था को खोखला करती है बल्कि देश की तरक्की की राह में भी सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी होती है। भ्रष्टाचार केवल घूस लेने देने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचने देती, जनता के हक को छीनती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। इसका सबसे बुरा असर जिन वर्गों के लिए हम उत्थान की बात करते हैं, जिसको समाज में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको आगे लाने की बात करते हैं। जयपुर के मालवीय नगर स्थित अणु विभाग केंद्र में आज भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आयोजित रंगीलो सावन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रही, जहां सावन मास के इस पावन अवसर पर दिया कुमारी ने माताओं बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्रावण मास भारतीय संस्कृति में भक्ति, उत्सव और पर्यावरण चेतना का प्रतीक है। ऐसे में आयोजन के अंदर नारी सृजन शक्ति को सम्मानित करते हुए कहा कि सामाजिक सौहार्द की भावना को सुदृढ़ करें और कार्यक्रम में उन्होंने राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। साथ ही जन समुदाय से इनका लाभ अधिकतम से अधिकतम उठाने की अपील की। मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुई है, पूरे प्रदेश भर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी प्रस्तुतियाँ भी हुई। हमारा जो प्रदेश का कल्चर है, हमारे त्यौहार हैं, इनको मुझे लगता है महिलाएं जिस तरह से हमारी राजस्थान की महिलाएं मनाती भी हैं और मुझे लगता है जिस धूमधाम से मनाती हैं, जिस तरह से इसको आगे ले जाने का काम करती है, क्योंकि नई पीढ़ी तभी सीखेगी अगर घर में देखेंगी कि ये त्यौहार मना रहे हैं। मेरी माता जी इसको मना रही हैं, लहरिया पहन रही हैं, पूजा कर रही हैं। तीज, हमारा तीज आने वाला है, बहुत बड़ा त्यौहार है राजस्थान का, उसमें भी पूरी भागीदारी रहती है
हमारी माताएं बहनों की, तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है ये हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, इसको हम लोगों को विरासत है हमारी, इसको आगे बढ़ाने का हम सबको मिलकर करना चाहिए और महिलाओं की इसमें अहम भूमिका हमेशा रही। इस बार तीज पर आपने एक बड़ा आह्वान किया सभी से, जी। बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस बार हम लोग और बड़ा करने वाले हैं तीज को, और इस बार अलग से एक प्लान किया गया है कि एक आरती, एक और माताजी की आरती हम लोग करेंगे छोटी चौपड़ पर। इसका अभी और आपको रूपरेखा बन रही है। और जयपुर विकास प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति की बैठक हुई है, जहां लेआउट प्लान समिति की यहां बैठक हुई और बैठक में विभिन्न प्रकरणों पर किया गया है गहनता से विचार। तो देखिए राजधानी जयपुर से ये खबर, जहां लेआउट प्लान समिति की यहां बैठक हुई है, साथ ही बैठक में विभिन्न प्रकरणों पर किया गया है विचार विमर्श। तो देखिए जयपुर विकास प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति की यहाँ बैठक हुई, साथ ही लेआउट प्लान समिति की यहाँ बैठक हुई, जिसमें बैठक में विभिन्न प्रकरणों पर किया गया है विचार विमर्श। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कल अजमेर में राजस्थान महिला कल्याण मंडल के गोल्डन जुबली समारोह में भाग लेगी। इसके बाद ब्यावर जिले के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी लेगी, साथ ही आपदा प्रबंधन, अतिवृष्टि और जल निकासी, रोड और बजट घोषणाओं की समीक्षा के संबंध में बैठक लेगी। इसके बाद दिया कुमारी का जयपुर जाने का कार्यक्रम है। तो देखिए कल अजमेर के दौरे पर रहेगी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जहां ब्यावर में जिला स्तरीय कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेगी, साथ ही अधिकारियों के साथ भी बैठक करती हुई नजर आएगी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। तो देखिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कल अजमेर के दौरे पर रहेगी, जहां अजमेर में महिला कल्याण मॉडल के गोल्डन जुबली समारोह में भाग लेगी और इसके बाद ब्यावर जिले के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी लेगी, जिसमें आपदा प्रबंधन, अतिवृष्टि, जल निकासी, रोड एवं बजट घोषणाओं की समीक्षा के संबंध में यहां बैठक लेगी, जिसके बाद दिया कुमारी राजधानी जयपुर से खबर, जहां डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीएसएनएल की भूमिगत केबल चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। विद्याधर नगर थानाधिकारी राकेश खोलिया ने कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां कस्बे से खुदाई में काम करने वाले उपकरणों को भी यहां जब्त कर लिया है। जहां वारदात का मुख्य सरगना की तलाशी फिलहाल जारी है, जहां मुख्य सरगना जबीर हुसैन के खिलाफ पूर्व में भी दर्ज है चोरी डकैती के कई सारे प्रकरण। स्प्री होटल जयपुर में बच्चों की सुरक्षा, समावेशी और गुणवत्ता शिक्षा तथा बाल श्रम के उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित एक राज्य स्तरीय हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक समाज की संस्था चेतना के अंदर चाइल्डहुड इन्हेंसमेंट थ्रू ट्रेडिंग एंड एक्शन के तहत किया गया और कार्यक्रम के अंदर एनएससीजी और ईवीएसी राजस्थान चैप्टर के संयुक्त प्रयासों से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें शिक्षा विभाग, बाल कल्याण समिति, राजस्थान उच्च न्यायालय के साथ ही विधिक सेवा समिति, यूनिसेफ, राजस्थान पुनर्विकास एवं संशोधन संस्था के यूनिसेफ के साथ ही राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद सहित विभिन्न सामाजिक संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देखिए आज जयपुर में ये एक संगोष्ठी हो रही है जो कि राज्य स्तर की संगोष्ठी है, जिसमें सामाजिक संस्था चेतना और एनएससीजी वैक एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। एक तरह से कन्वर्जेंस मीट हम इसको कह सकते हैं, जिसमें समाजसेवी संस्थाओं के लोग हैं और विभिन्न जिलों से वो यहाँ आए हैं और साथ ही साथ राज्य स्तर के जो सरकारी विभाग हैं जैसे कि SCERT जो पूरे राजस्थान में शिक्षा को शेप देता है कि करिकुलम क्या होगा, पढ़ाना कैसे चाहिए और उस पर बात होती है। साथ ही साथ IIHMR जो कि पूरे राजस्थान में खासकर एक सलाह देता है कि कैसे हेल्थ के ऊपर काम होना चाहिए। साथ ही साथ जो राज्य विधिक सेवाएं हैं उनके सचिव यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि विधिक सेवाओं से कैसे वो बच्चे जो कि हाशिए पर हैं उनको कंपनसेशन मिल सकता है। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो एक बहुत अच्छा समागम है जहाँ पे संस्थाएं, शिक्षक और राज्य स्तर के और जिला स्तर के सरकारी अधिकारी सब मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ गैप रह गए हैं, कौन कौन से अच्छे काम हैं और कहाँ हम मिलकर राजस्थान सरकार की जो स्कीम्स हैं वो बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय गुप्ता है, निदेशक सामाजिक संस्था चेतना और चेयरपर्सन
रायसिंह नगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लगातार बारिश से स्कूल की बिल्डिंग के कमरे की छत गिरी है। गनीमत रही कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद ये छत गिरी, नहीं तो हो सकता था बच्चों के साथ बड़ा हादसा। लापरवाही के चलते बच्चों को गंवानी पड़ सकती है अपनी जान। जहां बिल्डिंग करीब 35 वर्ष पुरानी है, जहां रख रखाव अब सही नहीं होने से यहां जर्जर अवस्था हो चुकी है। साथ ही सरपंच के प्रति ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता सोमदत्त बिश्नोई और वार्ड पंच सहित ग्रामीण इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। तो देखिए रायसिंह नगर से ये बड़ी खबर, जहां बिल्डिंग करीब 35 वर्ष पुरानी है, जिसके रखरखाव को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था अब नहीं देखने को मिल रही है। जहां स्कूल की बिल्डिंग के कमरे की छत गिरी है। साथ ही गनीमत रही कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद ये हादसा हुआ, नहीं तो बच्चों की यहां जान जा सकती थी। जयपुर से खबर, जहां मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। RUHS की वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ है ये परीक्षा का रिजल्ट, जहां भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 1700 पदों के लिए आयोजित की गई परीक्षा के लिए आज जारी कर दिया गया है, जहां कैटेगरी के हिसाब से निकाला गया है ये फाइनल परिणाम। देखिए राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट है वो यहां जारी कर दिया गया है। RUHS की वेबसाइट पर उपलब्ध है ये भर्ती का रिजल्ट, जहां 1700 पदों के लिए आयोजित की गई है भर्ती परीक्षा। कैटेगरी के हिसाब से फाइनल रिजल्ट यहां निकाला गया है। बेंगलुरु में 2 लेक्चरर समेत 3 लोगों ने छात्रा के साथ रेप किया। रेप का वीडियो के जरिए लेक्चरर ने पीड़िता को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जहां कर्नाटक महिला आयोग ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद पुलिस ने 2 लेक्चरर समेत 3 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया है। तो देखिए कर्नाटक महिला आयोग ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद हस्तक्षेप किया, जिसमें बेंगलोर में 2 लेक्चरर समेत 3 लोगों ने छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, जहां वीडियो के जरिए लेक्चरर ने पीड़िता को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की, जिसके बाद कर्नाटक महिला आयोग ने यहां हस्तक्षेप किया, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 लेक्चरर समेत 3 लोगों को यहां गिरफ्तार किया। ब्यावर में नगर के सांसी बस्ती क्षेत्र में रविवार देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की खेप पकड़ी है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक साम सिंह के निर्देशन पर कार्रवाई की गई, जहां थानाधिकारी विजय सिंह के नेतृत्व में 4 से 5 टीमों ने एक साथ दबिश दी है। साथ ही पुलिस ने जाब्ते के साथ की गई इस छापेमारी में कई घरों की तलाशी ली और तलाशी के दौरान एक मकान में 52 देसी शराब की बोतलें बरामद की है। साथ ही मौके पर एक महिला को भी गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस के मुताबिक यहां नशे के मुक्त की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। टोंक से खबर, जहां अतिक्रमण से परेशान लोगों ने नगर पालिका के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। निवाई नगर पालिका के बाहर महिला पुरुषों ने यहां धरना प्रदर्शन किया, साथ ही ज्ञापन भी सौंपा। वार्ड नंबर 33 की शिवाजी कॉलोनी स्थित गली नंबर 7 का यह पूरा मामला, जहां वार्ड वासियों ने पहले भी उच्च अधिकारियों को करवाया था अवगत, साथ ही नहीं हुई है कोई कार्रवाई, जहां नगर पालिका ने 3 दिन तक का समाधान करने का आश्वासन यहां दिया है, वरना चेतावनी देते हुए प्रदर्शनकारी बोले हैं कि 3 दिन में समाधान नहीं होगा तो आंदोलन छिड़ेगा। शिवाजी कॉलोनी गली नंबर 7 का ये जो आज का धरना प्रदर्शन था, इसमें टोटल 40 मकान है गली नंबर 7 में, जिसमें से 30 मकानों ने स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लिया। बाकी का जो अतिक्रमण है नगर पालिका 2 महीने से नहीं हटा पा रही है। इसके लिए आज धरना प्रदर्शन दिया, ईओ साहब को ज्ञापन दिया। 3 दिवस का हमारे को आश्वासन मिल रहा है। 3 दिवस बाद अगर अतिक्रमण नहीं हटता है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी। भरतपुर के फुलवारा चौराहा क्षेत्र में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में भरतपुर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी तीर्थपाल ठाकुर को गिरफ्तार किया है और 2 बाल अपचारियों को भी निरुद्ध किया है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में की गई।
करीब शाम 5 बजे की बात है। शाम 6 बजे ये ब्रजेश और कप्तान सूटी चौराहे की तरफ घूमने गए थे, तभी वहाँ पर छोटू पीपला, जीतू पीपला, तीर्थपाल ये लोग आए और इनको रोक लिया और इन्होंने उनसे विवाद किया। इस पर ब्रजेश सुमेरपुर कस्बे के जूना जाखोड़ा मार्ग पर पानी भराव के कारण एक महिला बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों का प्रशासन पर आरोप है कि इस मार्ग पर पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे हर बार बारिश में ये समस्या उत्पन्न होती है। बयाना उपखंड के दर्जन भर गांव इन दिनों बाढ़ जैसे भयावह हालत का सामना करने पड़ रहे हैं, जहां बारेठा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सातपुरा, मांडपुरा, उखातीपुरा के काकुरा के साथ ही चौखंडा, कंजोली और पुराबाई के साथ ही तमाम गांवों के अंदर कमर तक पानी भर गया है, जहां ग्रामीणों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि हर साल इसी तरह से बारेठा बांध में पानी छोड़े जाने के बाद गांव में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस बार भी पानी गांव में घुस गया है और आम रास्ते नालों में तब्दील हो चुके हैं। साथ ही बच्चे और युवा सड़क पर तैरते हुए भी नजर आ रहे हैं। समय में मौजूद हूँ गांव पुरवाई खेड़े में, जहां भरतपुर जिले के सबसे बड़े बांध बंदवारेठे से 2 दिन पहले पानी छोड़ा गया था, जो आज सुबह 5 बजे बंद किया गया है। 3 मोरों से पानी की लगातार निकासी की जा रही थी। उस पानी की निकासी से गांव पुरवाई खेड़े के हालात ये हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जो लोगों की फसल थी कृषि की, वो भी खराब हो चुकी है। कुछ यहाँ के जो ग्रामीण है उनसे बात करेंगे। ग्रामीणों का सीधा सीधा सा कहना है कि हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, ना तो हमें मार्केट के लिए जाया जा रहा है, ना कुछ खाने के लिए पशु के चारे की व्यवस्था भी नहीं है, बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ सहयोगी है, जिससे बात करेंगे। सर, क्या प्रॉब्लम है आपके लिए? प्रॉब्लम ये है कि साहब बंदवारेठा के मोरे जब जब खोले जाते हैं तो इस गांव की यही हालत हो जाती है। ये इस गांव का जीवन बिल्कुल नर्क बना हुआ है और हमने बहुत बार इस साइड में, गांव की साइड में बंद की पार बनाने के लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं, कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन ये सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी है। कोई भी सरकार हो हमारी मांग नहीं करती है, मांग पूरी नहीं करती है, बंद की पाल को नहीं डलवाते हैं। सीधा सा ग्रामीणों का कहना है कि जो भी बंद का पानी खोला जाता है, उस बंद के लिए सबसे पहले पार बनाई जाए, जिससे कि ग्रामीण जो अंचल के जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें पानी कम घुसे। कुछ ग्रामीण और हैं, इनसे बात करेंगे। इनकी कुछ भैंसे वगैरह पशु बंधे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा दिखाना चाहें कि ना तो निकलने की जगह है पशुओं के लिए, ना इनके लिए खुद के लिए निकलने की जगह है। कैसे पशुओं के लिए चारा ला रहे होंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। पिछले 24 घंटे से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। सर बताएं आप क्या है? सर 24 घंटे हो गए पानी को चलते चलते और कोई व्यवस्था ही नहीं है। हमने बंद की काफी बार कोशिश की है, अगले गांव का बंद अब भी मरम्मत हो गई है, हमारी तरफ कोई सुनवाई नहीं की सरकार ने। और पानी ऐसे चलता है पशुओं को न्यार लाने में, वहां में ऐसी दिक्कत रहती है। यहाँ पे 12 मास अभी 24 घंटे हाँ 24 घंटे से पानी बरकरार बना हुआ है। चारे की क्या व्यवस्था है? कैसे कुछ नहीं साहब, ऐसे बंधे हुए हैं भूखे प्यासे, ऐसे ही मार्केट जाने को हमको भी खाने पीने को कुछ व्यवस्था नहीं है। या ऐसे ही परेशान रहते हैं हम सारे। और जब भी कभी प्रशासन से शिकायत करते हैं तो ऐसी है, 24 घंटे में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इन तक नहीं आया है जो कि इनके आंसू पहुंच सके। और कुछ भी मेरे साहब आप पीछे देख रहे होंगे, सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा दिखाना चाहें। हम भी कितने पानी में खड़े हुए हैं और ये लोग कितने पानी के बीच में ये अपना आवागमन है पूरी तरह से वो बंद है। इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये जो पानी है बंदवाड़ा से प्रतिवर्ष पानी आता है गांव में, और ये जो 4 या 3-4 मोड़ा खुल जाते हैं तो गांव में आके पानी निकलता है। तो पहली बार भी किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया सरकार द्वारा। कोई भी सरकार हो, हम तो सरकार से एक निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी जो गाँव की पाल है उस पाल को जल्दी जल्दी निर्माण किया जाए, जिससे जल जीवन और परेशानी जो जनता को उसका सॉल्यूशन हुए। और हम यही निवेदन कर रहे हैं, पहली बार तो मुआवजा नहीं दिया, अब की बार 100% किसानों की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है, उनको मुआवजा दिया जाए। सर्वे कराया गया था लेकिन अब तक उसका
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर स्मार्ट मीटर को लेकर मीडिया से रूबरू हुए। जहां मीडिया से बातचीत करते हुए हीरालाल नागर ने कांग्रेस की ओर से स्मार्ट मीटर के विरोध को बेतुका बताया और कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय से स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का विरोध कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ये नहीं पता कि केंद्र की ये योजना गहलोत सरकार ने न सिर्फ स्वीकारा था बल्कि उनके कार्यकाल के अंदर भी 5.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाए थे। देश में ऐसे काम जो जनहित के हैं और उन जनहित के कामों को चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार के समय शुरू किए गए हों, लेकिन आप सबने सुना होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी उस समय कहा था चुनाव के समय कि जो भी जनहित की योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार की या गहलोत सरकार की चलाई जा रही है हम उनको बंद नहीं करेंगे। और ये जो